हमारे साथ में सिविल सर्जन डॉक्टर सुरजीत कुमार जी बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर जो अलाफिया हॉस्पिटल के अंदर क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। सर, अगर हम अलाफिया हॉस्पिटल की बात करें, सरकार ने कुछ स्कीमें भी चला रखी हैं, उन स्कीमों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर सरजीत बोल रहा हूँ, सिविल सर्जन हूँ। जो आपने अभी कहा कि क्या कमियाँ क्या खामियाँ, सिर्फ एक ही चीज़ को देख के नहीं बात बनती। कमियाँ खामियाँ, हमारे पास इतने बंदे काम कर रहे हैं, रोज़ के 500 700 हज़ार मरीज भी देख रहे हैं हम। सारी कमियाँ खामियाँ देखना एक मेरी समझ में नहीं आ रही किस तरह से कहा, बट ठीक है। जो हमारे यहाँ काम चल रहे हैं उसमें हम अपनी तरफ से जो डॉक्टर्स हैं वो सारे काम करते हैं, सारे ड्यूटी पे हैं। और डेली के लगभग मतलब 1000 1200 पेशेंट भी देखे जा रहे हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ चल रही हैं, जो एक यूँ कहो कि कहीं सरकार की तरफ से जो भी काम दिए जा रहे हैं, सारे अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी हम ड्यूटियाँ असाइन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक के मरीजों को देखते हैं। काम तो सारे चल रहे हैं मानिकरा में। खूब ऑपरेशन हो रहे हैं। गायनेकोलॉजी में हमारे यहाँ 4 गायनेकोलॉजिस्ट हैं। 24 आवर डिलीवरी, 24 आवर सिजेरियन, रात को भी दिन को भी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया हिसाब से चल रहा है। हर एक 24 घंटे एक गायनेकोलॉजिस्ट सामने मिलना एक पेशेंट को एक बहुत बड़ी बात है जो भंडीखेड़ा में दे रहे हैं हम। और जो भी मेरे पास स्पेशलिस्ट हैं इसमें, सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है, आई स्पेशलिस्ट हैं। और जो भी ऑपरेशन डेली चलते हैं, आँखों के ऑपरेशन होते हैं डेली के, वो भी सारे काम सही चल रहे हैं। जो भी काम हमारे यहाँ चल रहे हैं, जो पेशेंट की देख-रेख के लिए, पेशेंट को एक बेटरमेंट के लिए, पेशेंट को करने के लिए, वो सारे काम होते हैं। हाँ, यदि कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, परेशानी आती है, कोई तो हमें कंप्लेंट मिलती है, कोई ऐसी बात होती है, उसके लिए हम अपना कमेटी बिठा के या किसी इंक्वायरी करवा के इसको ठीक करते हैं। या कोई स्पेशली एक छोटी-मोटी वो रेमेडी उसको ठीक करना है, तो अपना एमएस सर वहाँ है या मैं बैठा हूँ अपने यहाँ पे, जब भी ज़रूरत है मेरे पास आओ और ठीक करते हैं। अगर हम बात करें सफाई को लेकर बात करें या किसी और सुविधा को लेकर बात करें या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह को लेकर बात करें, प्राइवेट्स बहुत सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह यहाँ खुले हुए हैं, यानी कि दर्जन भर से ज़्यादा हैं। उनमें कुछ खामियां हैं, उनको लेकर आपकी टीम क्या कार्रवाई करने जा रही है? जी, जो अल्ट्रासाउंड वाले हैं, जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर खुलेंगे वो सब हमारे से रजिस्टर्ड हैं। हमारी नॉलेज में हमारे पास सबके रजिस्ट्रेशन होता है सबका। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं करता तो उनके हम इंस्पेक्शन करते हैं। उनके हर महीने हमारे पास रिपोर्टिंग आती है, हर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर की। वो रिपोर्टिंग हम यहाँ देख के उसके हिसाब से काम करते हैं। जितने प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर वो अल्ट्रासाउंड करेंगे उसके एफआर भरे जाते हैं, वो एफआर में हमारे तक पहुँचते हैं। हर महीने की 5 तारीख से पहले उन्होंने एफआर हमें देने होते हैं। पूरा एक चेक है उनके ऊपर, ऐसा नहीं है। यदि फिर भी कहीं कोई कमी मिलती है या कोई कहीं हमें कोई कंप्लेंट मिलती है किसी की, तो उसकी निष्काम कार्रवाई की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सर, चंडीगढ़ से टीम आई थी, उन्होंने भी कुछ टटोला था यहाँ आने के बाद में, कुछ खामियां मिली थी। आपने कहा कि यहाँ कुछ खामियां नहीं है, उनको लेकर सर क्या कहना चाहते हैं? अगर चंडीगढ़ से जो टीम आ रही है यहाँ खामियां टटोल रही है और फिर वो यानी कि थोड़ा कुछ कर रही है, तो उसको लेकर क्या कहें? जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो चंडीगढ़ से टीम आई थी 9 तारीख को डॉक्टर साहब आए थे, शाम को उनसे भी बात हुई थी। एक पत्रकार महोदय ने ही बात की थी। पहले तो आपको ये बताऊँ कि वो जो टीम खामियाँ-खूमियाँ टटोलने के लिए नहीं आई थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो टीम एक सुपरविज़न के लिए आती है, वो पहले हमारे यहाँ से सिरसा, फ़तेहाबाद और हिसार 3 जगह गई थी। अब वो उसने यहाँ 4 जगह पे जाके मतलब इंस्पेक्शन करी। 4 जगह में नूंह, फरीदाबाद, गुड़गाँव और पलवल, 4 डिस्ट्रिक्ट थे हमारे। और ये सुपरविज़न है, सपोर्टिव सुपरविज़न होते हैं हमारे, मतलब हॉस्पिटल की बातें हैं जो, मतलब जैसे हमारी टीम है उसमें डायरेक्टर्स हैं हमारे, कोई बाहर से नहीं आया कुछ भी। वो डायरेक्टर हैं जो हमारे ऊपर जो सुपरविज़न है, जो स्टेट लेवल की टीम है, स्टेट लेवल पे जो बंदे हमारे काम कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, तो वो आते हैं। वो सिर्फ़ इसलिए कि उनके यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे प्रोग्राम चल रहा है, कोई इम्यूनेशन का प्रोग्राम चल रहा है हमारा, ऐसे हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे पीएनडीटी प्रोग्राम चल रहा है। जो भी प्रोग्राम सरकार के प्रोग्राम हैं, वो अपने-अपने प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए कि इस प्रोग्राम को हम और कैसे बेटर बना सकते हैं। उनकी टीम आई, हमारे यहाँ जाके देखा, देखा किया, उसके बाद हमने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में सारे डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने वहाँ प्रेज़ेंटेशन किया कि इसमें ये बात थी, इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है, या अपने प्रोग्राम को बेटर बनाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। कि वो हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, उनको लगता है कि हाँ, कुछ ऐसी बात लगती है कि हाँ, इसको और बेटर करने के लिए इसको ऐसे किया जा सकता है, कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हैं, वो काम तो सारी जगह चल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इम्यूनेशन प्रोग्राम है तो चल ही नहीं रहा, या पीरियड चल रहा है चल ही नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है, रिपोर्टिंग भी है, काम भी है।
उसको बेटर कैसे किया जा सकता है। यदि हम कहीं अचीवमेंट 70% कर रहे हैं या 80% कर रहे हैं, उसको 100% लाने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। वो ये चीज़ें हैं, इसको एक वो बना दिया, हुआ सा बना दिया, पता नहीं बाहर से आई है टीम, पता नहीं क्या देख के गई। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र यादव की एक बाइट ली थी, उन्होंने कहा, जब उन्होंने कह दिया सब कुछ, तब भी पता नहीं कहा या सुनी नहीं या पता नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ, हाँ देखा, कुछ चीज़ निकलती है कि भी इसको ऐसा ठीक किया जा सकता है और कर लेंगे जी, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ लैब टेस्ट हो ही नहीं रहे, लैब टेस्ट को उन्होंने कहा जी 24/7 करना है, कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है जहाँ रात को सिज़ेरियन करते हो तो टेस्ट के बिना थोड़ा होता सिज़ेरियन कोई, सब कुछ हो रहा है। उन्होंने जो स्ट्रेंथ कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये टेस्ट और जोड़ दो, जोड़ देंगे सर, हो जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो कमी थोड़ा है, वो तो ये है कि हमें अपनी चीज़ को कैसे स्ट्रेंथन बनाना है, अपने पेशेंट को कैसे एक अच्छी सी हम वो दें, डिलीवर करें पेशेंट एक, ताकि जो मरीज़ आए उसको कहीं कोई दिक्कत ना हो, ये बातें हैं। और जो टीम है अभी हमारे पास थी 4 जगह, 3 जगह पहले देश को की है और अब आगे नेशनल का प्रोग्राम रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर ज़िले का है। वो तो टीम हर उसमें जाएगी, हर जगह देख रहे हैं। वो कोई कमियाँ नहीं देख रहे हैं, वो तो सिर्फ़ देख रहे हैं कि इनको कैसे हमारे जो सरकार के प्रोग्राम हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है, वो कैसे किया जाए। या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे हॉस्पिटल है हमारा, तो इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं, या इसको कुछ करने के लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत है, तो हम बताएँगे सर हमारे पास स्टाफ कम है इसमें, इस वज़ह से ये नहीं हो रहा, तो वो बात हो गई। या स्टाफ हमारा पूरा अल्ट्रासाउंड को लेकर हम बात करें, अल्ट्रासाउंड वगैरह अभी चालू नहीं है, कि चालू हो गया क्या? अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए ऐसा था, यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन पहले थी हमारे पास जो आउट ऑफ डेट हो चुकी थी। जब मैं यहाँ आया था आज से 1 डेढ़ साल पहले, तो उस समय पे उसके बाद सरकार को लिखा गया कि अल्ट्रासाउंड मशीन दी जाए उनको, जो ये हाई लेवल कमेटी से पास होके आती है। अल्ट्रासाउंड मशीन एक हमारे यहाँ काम चल रहा है, जो नूह में है, और नूह में हम उसमें गायनोकोलॉजिस्ट हमारे वो सोनोलॉजिस्ट बैठी है, जो इस सारे मतलब उसको करती है। यदि किसी को हम कराना चाहते हैं अल्ट्रासाउंड, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ नूह में होता है। वैसे भी हमने ना रेडियोलॉजिस्ट पैनल पे कर लिए हैं, पैनल मतलब पीएसएम में एक प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा दिवस होता है 9 तारीख, 10 तारीख और 23 तारीख को। सभी मेडिकल अफ़सर को पता है, सारे ही जब ये होता है प्रेग्नेंट वुमेन को किसी का अल्ट्रासाउंड कराना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये जाके मतलब वो बंदा इनसे पैसा नहीं लेता, अपने पेशेंट से पैसा नहीं लेता, वो पूरी रिपोर्ट बना के हमारे को देता है। उसकी वजह से हमने उसका एम्पैनल किया हो, तो जो सरकार की तरफ से रुपए देते हैं 335 रुपए एक अल्ट्रासाउंड के देते हैं हम उसको, वो पूरी रिपोर्ट बना के हमें देता है, हम उसकी पेमेंट उसकी वहाँ से करते हैं अल्ट्रासाउंड वाले की। वो सिर्फ़ वो है कि एक दिन उनका फ्री होता है चेकअप प्रेग्नेंट वुमेन का 9, 10 और 23 तारीख को वो चेक करवा लेंगे, चाहे पिंडगवा में कराएँ, चाहे पुनाना में कराएँ, चाहे नूह में कराएँ, चाहे फिरोजपुर ज़िला में, चाहे अपने मंडीखेड़ा में, कहीं भी, तो उनका एक दिन अल्ट्रासाउंड फ्री होता है। जो चीज़ें अल्ट्रासाउंड के बारे में बता रहे हो, ऊपर हाई लेवल सबको पता है, हमने लिख दिया, बता दिया उनको, और अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए कह दिया, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन लग जाएगी, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास एक आया था, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर चला गया, छोड़ गया, नौकरी छोड़ के चला गया, उसकी भी एक स्टैंडर्ड रहेगा, चलो वो पीपी मोड पे जैसे भी वो आके बाद में करेंगे, जब ये अल्ट्रासाउंड मशीन आएगी उसके बाद करेंगे। उनको कह दिया गया है, ऊपर लिखा जा चुका है। मुख्यमंत्री मुफ्ती योजना के हिसाब से स्कीमें चल रही हैं। दवाई गोलियों को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पूरी नहीं मिलती, ये क्या रीज़न? जो दवाइयाँ आती हैं ऊपर से, ये सरकार की तरफ से आती हैं, ये वेयर हाउस से आती हैं। हमारा एक वेयर हाउस है, जो साउथ हरियाणा का अलग से है, जो गुड़गाँव, हमारा गुड़गाँव में, गुड़गाँव से दवाइयाँ आती हैं। उसमें वही दवाइयाँ नूह में जाएँगी, वही दवाइयाँ पलवल भी आएँगी, वो दवाइयाँ गुड़गाँव भी जाएँगी और वही दवाइयाँ फरीदाबाद भी जाएँगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अलग-अलग जगह से हैं। जैसे ये सब ऑनलाइन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ऑनलाइन आप कभी बैठ के देखते हो कितनी मेडिसिन वहाँ है, एचएमबीसी वहाँ पड़ी हैं, अपने वेयर हाउस में पड़ी हैं, कितनी मेडिसिन हमारे पास है। हम जैसे ही ऑनलाइन देखते हैं कि हमारे को जैसे पीसीएम है, कोई मेडिसिन है, वो शॉर्ट हो रही है, तो उस पे देखिए उसमें है, तो उसको ले लेते हैं हम वहाँ से। तो चाहे मैं तो इतना कहता हूँ कि चाहे 1 या 2 भी मिलती हैं, तो भी एक बार बंदा भेज के, कोई भी आदमी भेज के वहाँ से मँगवा लो उनको। तो उसमें है कि ऑनलाइन यदि जैसे वो शो करते हैं, मेरे पास मेडिसिन आ गई है, वो मेडिसिन हमारे पास नहीं है, हम उससे वहाँ से मँगवा लेते हैं। तो मेडिसिन की शॉर्टेज के हिसाब से भी इतना है कि यदि मान लो आज पीसीएम खत्म हो गई हमारे पास और ऊपर नहीं है, मान लो 1 मेडिकल को हम डिमांड लिखते हैं, 1 या 2 दिन में आ जाती हैं। जो हम पेशेंट देख रहे हैं, ये रोज़ की 800, 1000, 1200 की जो ओपीडी चल रही है हमारी, इनको मेडिसिन देते तो हैं हम इसको। ये नहीं है कि मतलब पेशेंट ये मेडिसिन नहीं चल रही है और हो नहीं रहा है, या कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, पता नहीं क्या एक गलतफ़हमी सी है। किसी पेशेंट से बात करके देखो कि पेशेंट मिले हो, लेके बताएगा आपको कि इसी पेशेंट लेके आया हूँ दवाई। ये हो सकता है कि उसकी सारी दवाइयाँ ना मिल रही हो, कैसी दवाइयाँ हैं, तो सारी दवाइयाँ तो आप दवाई की दुकान में जाओ, वहाँ भी कह देगा कि ये मेरे पास नहीं है, अभी अगले से ले लें। तो ऐसा थोड़ा होता है। जो भी चीज़ हम दे रहे हैं, उसको पेशेंट के हिसाब से जो सहूलियत के है, कोशिश करते हैं कि उसको सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड हो। यदि मान लो फिर भी 1% कोई ऐसी बात होती है, तो हम ये चाहते हैं कि कहीं भी किसी के बाहर से ना लाई जाए, और कोशिश यहीं से होती है। हमारे जहाँ ऑपरेशन करते हैं, सब फ्री करते हैं। यदि कि आप इस चीज़ को देखो कि यहाँ मेडिसिन नहीं है या वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ सब कुछ मिलता है, मेडिसिन भी हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं। ओपीडी में लोग आते हैं, यदि
मेडिसिन नहीं होंगी तो इतने हम 500 हज़ार 700 800 हज़ार जो ऑन रिकॉर्ड है, ये कहाँ से आएंगे? तो आना ही बंद कर देंगे कोई। न्यूरो सर्जन की हम बात करें, डॉक्टरों की कमी है, उसको लेकर क्या कहें? सर सुपर स्पेशलिटी है न्यूरो सर्जन, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। पूरे हरियाणा की बात करता हूँ, सिवाय मेडिकल कॉलेज के छोड़ के कहीं भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ें चेस्ट स्पेशलिटी है या न्यूरो सर्जन है या एक वास्कुलर सर्जन है, ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है हमारे मतलब इसमें एससीएमएस में जो हम डॉक्टर्स कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक स्पेशलिटी मिल जाए और वो भी हम एक जीएच पे स्पेशलिस्ट लगा रहे हैं। हमारे यहाँ एक मांडीखेड़ा तो फिर भी एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है मेरे हिसाब से। यहाँ एक स्किन स्पेशलिस्ट को छोड़ के बाकी लगभग सारी स्पेशलिटी हैं। अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा ऐसा तब है कि हमारे पास ये सारी स्पेशलिटी अवेलेबल है। एक ईएनटी का डॉक्टर हमारे पास है, एक और ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हमारे पास है, हमारे पास सर्जन है, हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट हैं। 4 गायनोकोलॉजिस्ट मैंने कहीं नहीं देखी पूरे उसमें हरियाणा में, कहीं 1-2 हो अलग बात है। जहाँ 4 गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो 24 घंटे मतलब हमारे को एक गायनोकोलॉजिस्ट मिलती है। अदरवाइज़ एक लेडी डॉक्टर होती है, एलएम होती है, वो देखती है, चेक करती है, ज़रूरत होती है अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात करती है। यहाँ हमारे यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, जब पेशेंट आती है इट्स गुड, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जब यहाँ जॉइन किया मुझे लगा कि ये मतलब नो कुछ इलाका कुछ बैकवर्ड सा लगा किस तरह से। तो जैसे कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ कहीं कमी होगी, पर डॉक्टर तो खूब है हमारे पास, सब कुछ सही है और दे आर डूइंग जॉब। हर डॉक्टर आपके अपना काम पास कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, मानता हूँ डॉक्टर हैं, आपके पास डॉक्टर हैं, लेकिन जो कोई मरीज यहाँ ज़्यादा सीरियसली रूप में आता है, उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी अपनी स्पेशलिटी का अपना अपना काम कर रहे हैं। जितना मैं आपको जैसे बताया, ईएनटी वाला है वो रोज ऑपरेशन भी करता है, ऑर्थोपेडिक वाला रोज ऑपरेशन करता है, गायनेकोलॉजिस्ट में रोज हमारे सिजेरियन हो रहे हैं, काम तो सारे हो रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। यदि कोई पेशेंट ऐसा आता है जो हमारे यहाँ ऐसी इक्विपमेंट नहीं है जिसको रेफर करना पड़ता है, अब कैंसर का पेशेंट आ गया मान लो 1 मिनट के लिए, ईएनटी वाले के पास आ गया या सर्जरी वाले के पास आ गया, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम कैंसर का प्रोजेक्ट लगाए बैठे हैं, उसको रेफर करना पड़ेगा। बट उसको हम पहले फर्स्ट एड देते हैं, ठीक करते हैं, उसको स्टेबल करके उसके यहाँ से भेज देते हैं। जिससे यहाँ से रेफर करना है हमने मेडिकल में अपने से हायर सेंटर में रेफर करना है, हायर सेंटर में रेफर करने के लिए उसको स्टेबल कर देते हैं। स्टेबल होने के बाद उस पेशेंट को कहीं भी भेजा जा सकता है रेफर करके। सरकार के आदेश हैं, यानी ठीक ढंग से पकड़ मजबूत बनाकर काम किया जाएगा। आपकी टीम अभी तक कितने गाँव में टूर मार चुकी है? सीएससी वगैरह के लिए क्या किया? जो सीएससी हैं, पीएससी हैं, इसके ऊपर तो रूटीन के जोड़े हैं। जो हमारे डिप्टी सीएमओ 6 डिप्टी सीएमओ मेरे पास काम कर रहे हैं, हम सभी इन चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं। जो अभी कल ही मतलब 3 सब सेंटर देखे गए हैं और 2 पीएससी देखी गई हैं। कल की ही बात बता रहा हूँ आपको। तो हर जगह ये बीच में रूटीन में चले जाते हैं, जाँच करते हैं, यदि कोई खामियाँ पाई जाती हैं तो उसके हिसाब से किए जाते हैं। आज मैंने डॉक्टर्स की इसी बात पे मीटिंग ली है जस्ट अभी 1 घंटा पहले ही, कि मतलब वहाँ क्या-क्या करना है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारी टीम ने आके बताई थी, उसके हिसाब से हमने क्या-क्या काम करने हैं, या हमें किस तरह से और स्ट्रेंथन करने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए किस तरह से काम करना है। इन सब के ऊपर मीटिंग हो चुकी है, इन सब के ऊपर जो आदेश हैं वो दिए जा चुके हैं। तो अपने हिसाब से हम सारा अपना काम कर रहे हैं। हर एक डिप्टी सीएमओ अपने-अपने प्रोग्राम को देख रहा है। यहाँ मलेरिया हमने खत्म कर दिया है इसके अंदर, यहाँ डिप्थीरिया की वजह से 3 हमारे इसमें राजस्थान के अंदर आया था। हमने एक भी डिप्थीरिया की डेथ नहीं होने दी इस नो के अंदर। इनका इन्हीं का तो काम है ये सारा, हमारे डिप्टी सीएमओज़ का हमारे काम का जो नतीजा है, जो हमने एक भी डेथ नहीं होने दी डिप्थीरिया केसेज़ में, जो काम निकला। उसके बाद हमारे यहाँ मीज़ल के केस निकले। मीज़ल का आउटब्रेक हो गया एकदम से, हमने मीज़ल से हमारा 99% अचीवमेंट दी मीज़ल में हमारे डी साहब की वजह से। उन्होंने अच्छा साथ दिया डी साहब ने हमारा। तो कोई बात नहीं, जैसे भी हमने एक टीम बनाई और अच्छा टीम वर्क किया। 99% अचीवमेंट मेवात में लेना बहुत बड़ी बात थी, हमने उसको अचीवमेंट किया। उसके बाद जो इसमें अपने डिप्थीरिया केसेस में, डिप्थीरिया में 99% अचीवमेंट किया हमने। सबको इंजेक्शन लगाया, सब जगह जाके लगाया, सारे स्कूल हमने विजिट किया, सारे सब सेंटर विजिट किया, हर सब सेंटर के ऊपर एग्जामिनेशन किया, तो जाके तो लगाया काम, जाके सारा हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ये हम इस बात को अपने आप से कि हेल्थ के लिए अंदर एक कर रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक ठाक रखें। किसी की डिप्थीरिया से डेथ नहीं हुई। इस बात करें तो हमारे चंडीगढ़ वाले भी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आपने एक अच्छा सा हिसाब कर दिया कि डिप्थीरिया से डेथ नहीं होने दिया, अदरवाइज तो हमारे से कितना किलोमीटर दूर है वो, जहाँ डिप्थीरिया से बच्चों की डेथ हुई थी राजस्थान के अंदर। तो वो तो मतलब मुश्किल से 15-20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के अंदर ही डेथ हो गई। उन्होंने हमें अलर्ट कर दिया चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ वालों ने मुझे फ़ोन किया, कहता सर इस तरह से डिप्थीरिया में कोई डेथ हुई है। कोई बात नहीं जी, संभालेंगे। हमने सब जगह वैक्सीनेशन करवा दी। हर जगह स्कूल में जाके हमने टीम बना के अपना अचीवमेंट लेगा, टारगेट निकाला हमारा। हमारा लगभग मतलब 55-60 हज़ार पे 60,000 की टारगेट था। उन टारगेट को पूरा किया हमने, जाके सब इंजेक्शन लगवा दिए, सब कुछ ठीक कर दिया, एक भी डेथ नहीं हुई। ये हमारी टीम ही तो कर रही है, सारे डिप्टी सीएमओ तो कर रहे हैं, हर सब सेंटर पे कर रहे हैं। हमारे पास एक नॉर्म है, सीएमओ, डिप्टी सीएमओ, सीएससी लेवल पे एसएमओ, उसके नीचे हमारे एमओ, एमओ के पास हमारे वर्क ये ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर, आशा कोऑर्डिनेटर, आशा,
उसके बाद इधर एएनएम, हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे हैं अपने आशा के थ्रू। जो भी रिपोर्ट वहाँ से होती है, जो भी कोई ऐसी चीज़ होती है, हमें ऊपर तक मिलती है, या हमें कुछ काम करवाना होता है, नीचे तक पहुँचते हैं, सारा काम करवाते हैं। उनके थ्रू जैसे हमने इंजेक्शन लगाने हैं, आशा वर्कर को कहेंगे आपके यहाँ जितने इंजेक्शन, जितने बेनिफिशियरी उनको लेके आओ, ताकि हम ये सारा काम कर सकें, और हम इसे अचीव करते हैं। आगे के लिए आपके लोगों की कार्रवाई क्या होगी? क्या कार्रवाई होगी? जी, जो आप फ्यूचर में हम जो काम कर रहे हैं, जैसे आज मैंने आपको बताया कि आज मैंने मीटिंग ली थी इनकी, कि एक तो जो भी पेशेंट आए वो सैटिस्फाई होके जाए, उसको सब कुछ जो मेडिसिन उपलब्ध हो, उनके लिए काम सारा किया जाए। उनको जो भी वो अचीवमेंट है अपने हिसाब से, अपने टारगेट दिए हुए हैं उनको सबके, अपने फैमिली प्लानिंग के, अपने पीएमडी के, अपने उसको सक्सेस सुधारने के लिए, अपने इम्यूनेशन के, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से काम करें, ताकि सरकार में जो योजना चली है उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। और जो हमारे सिविल हॉस्पिटल है, सीएचसी है, पीएचसी है, इनको एक एनक्वास कायाकल्प के साथ साफ-सफाई के लिए, इनके काम के लिए सब कुछ दिया हुआ है। इनके बाद जो हमारा इसमें है टारगेट है, जैसे हमने यहाँ मेरे आने के बाद हमने एक यहाँ डी एडिक्शन सेंटर खोला है, एक अलग से अचीवमेंट हमारी, अलग एक काम किया हमने। जो हमारे सिज़ेरियन हैं, जो ऑपरेशन है, जो डिलीवरी हैं, इनको कहीं न कहीं बंदों को बेनिफिट दो, कहीं न कहीं इनको अचीवमेंट दो कि हाँ, हम इनके लिए काम कर रहे हैं। तो इनकी ड्यूटीज़ अच्छे से आप लगाई जाए, जो भी सरकार से डिमांड कर ली कि हमारे यहाँ ये डॉक्टर कम है, या चीज़ें हमारे 50 डॉक्टर काम कर रहे हैं, 3 डॉक्टर काम कर रहे हैं, हमें एक और चाहिए, तो लिख दिया सरकार को कि जी हमारे इतने स्टाफ नर्सेज कम है, इतने डॉक्टर कम है। वो उनसे भी बात कर लिया, जैसे टीम आई थी तो उसका हमने बेनिफिट ये उठाया कि हमें ये डिमांड है हमारी, ये पूरी कर दो, देन दिस इज यस इट विल बी डन। कुछ दिन बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट है हमारी, हम काम करेंगे। सर, एक अच्छे आप सरबजीत कुमार जी सीएमओ हैं और पिछली बार आपका ट्रांसफर नारोल चले गए थे, दोबारा मेवात में लाके बिठा दिया, कुछ काबिलियत है आपके अंदर तभी तो लाके बिठाया। आगे का संदेश क्या देना चाहते हैं मेवात के लिए, क्या खास करेंगे आप? धन्यवाद सर, वैसे मैं बात में तो अपनी मर्जी से आया हूँ, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से साफ-साफ रख रहे हैं। यदि कहीं कुछ ज़रूरत है, दिक्कत है, परेशानी है, अपने मेडिकल ऑफिसर से वहीं मिलो, वहीं से समस्या का समाधान कर लो। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो नूह में जो भी बंदे हैं, हमारे जो भी बंदा नूह में रहता है, उसको हेल्थ के लिए कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई भी फैसिलिटी की दिक्कत है, परेशानी है, सीधा आके मिले। दूसरा, वो जो कहीं उसको लगता है कि मुझे कहीं चीज़ की कमी मिली है, कुछ बात मिली है, मेरे से मिलने आके अपने ऑफिसर इंचार्ज से मिले, जो भी बात कहे उसको डिलीवर करें, ताकि ये सब कुछ ठीक रहे और हेल्थ में सब कुछ बढ़िया हो। यहाँ हमारे यहाँ मैंने आईएमआर, एमएमआर पे काम करना शुरू किया है। एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कोई भी मदर ना मरे, कोई भी बच्चा ना मरे, उस वजह से काम शुरू किया है कि यहाँ कम से कम प्रॉब्लम हो। इसके लिए मैं सारे डॉक्टर्स को भी करेंगे, सबके लिए काम करना शुरू कर दिया कि सब ठीक-ठाक रहे यहाँ, ये काम करेंगे। सर, एक मामला और याद आ गया मेरे, लास्ट आखिरी क्वेश्चन है मेरा। सीएससी और पीएससी, कुछ सीएससीओ को बजट दे दिया जाता है, पीएससीओ को बजट दे दिया जाता है, कुछ भी का बजट नहीं रह जाता, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है, जो बजट आता है ऊपर से वो अनटाइड फंड के रूप में आता है, सबको दिया जाता है, सभी लेते हैं और उसको यूटिलाइज मेरे को कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। मेरे पास जो यानी कि अपना सिस्टम है, अपना मेरा टारगेट है, जो मेरे को लोग बताते हैं, आपके सीएससी वाले लोग मेरे को बताते हैं एक्स वाई जेड, ऐसा क्यों? जो बजट है अनटाइड फंड के रूप में आता है, जो एक सीएससी पे या पीएससी पे आता है, उनको वितरण किया जाता है। कोई 2 महीने बाद आया, कोई 3 महीने बाद आया, जिसके पास अगस्त तक नहीं पहुँचा वो कहेगा जी मेरा पहुँचा नहीं है, बजट नहीं पहुँचा है। जिसके पास जुलाई में पहुँच गया वो कहेगा आपके महकमे में ही सौतला वगैरह हो रहा है। ऐसा कोई वो नहीं है। पहले हम सीएससी को बजट देते हैं, सीएससी के हिसाब-किताब से जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अपनी रिक्वायरमेंट लिख के देते हैं, उस हिसाब से देते हैं। वैसे अनटाइड फंड तो टोटल इन टोटल आता है, ऐसे की ऐसे जाता है, उसमें रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। वो इन टोटल आता है और सबके पास जाता है। वो जो आप बता रहे हो दिन आगे-पीछे हो जाना, एक वो है कंस्ट्रेंट है कि जैसे हमारे पास टोटल में हमारे पास ₹100 आना है 1 मिनट के लिए, तो हम 50-50 दे दिए, 200 आना है तो 100 आ गया, 100 बाद में आएगा, 100 बाद में इसको बाद वालों को दे दिए। इस तरह से हो सकता है, बट एक फिक्स अमाउंट है जो एक पीएससी और सीएससी तक और सब सेंटर तक पहुँचना है, वो सारा पहुँचता है। हो सकता है जो आप बता रहे हो उसमें टाइमिंग का हिसाब, जैसे एक सीएससी में दे दिया, हमारे पास अमाउंट ₹50 है, हमने ₹200 चाहिए हमें, तो 50 का हमने बाँट दिया, 150 फिर आएगा, हम फिर बाद दोबारा बाँट देंगे। तो वो टाइम की दिक्कत है, गुंजाइश रह जाती है उसमें। सफाई को लेकर ध्यान दिया जाएगा। सफाई के लिए जो भी मेडिकल अफ़सरों को आज मैंने मीटिंग में इनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि अपनी जगह जहाँ भी आप बैठे हो, जहाँ साफ-साफ रखते हो, अपनी जगह जहाँ भी साफ-साफ हो, जैसा भी हो, अपने
सिंपल से अपने काम लो, जहाँ बैठे हो उसको ठीक कराओ। ये मैंने आज इंस्ट्रक्शन उसमें अपनी मीटिंग में दी हैं। आगे इसको सफाई का मतलब कहीं भी ऐसी हॉस्पिटल सबसे पहली जगह है जो हॉस्पिटल होना चाहिए, कर दिया जाए। अभी हमारी सीएमओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि जो भी समस्या है या कमियां हैं उनको हम पूरा करेंगे। न्यूज़ नेशन के लिए सरफुद्दीन मेवात से रिपोर्ट।